हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 9 के बारे में ऑन डीआई। दोस्तों, ये सीरीज में मैं डेली आपको एक या दो अच्छे डीआई कवर करवाता हूं और हम बात करते हैं कुछ नए कंसेप्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसका वीडियो मैंने एक्चुअली अपलोड पहले किया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अपलोड होते समय उसमें कुछ इश्यू हुआ, जिस वजह से ट्यूनिंग ठीक नहीं था। सो दैट्स वाई आई एम री अपलोडिंग दिस। तो जिन्होंने नहीं देखा था या जिन्होंने देखा था बट उस समय पे समझ में नहीं आया था, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। ओके, तो अगर आपको अनअकैडमी पे मेरे पेड कोर्सेज को फॉलो करना है या ज्वाइन करना है तो आप आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और मेरा जो कोड है डिस्काउंट के लिए वो है लोकेश। अगर आप ये कोड यूज करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सेलेक्टिव पैकेजेस। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंस लेवल डीआई के 9th नंबर लेक्चर के बारे में। और उससे पहले आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं अबाउट माय न्यू बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17th ऑफ जून। 17 जून से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं दैट विल बी बेस्ड ऑन टोटल डीआई या कॉम्प्रिहेंसिव डीआई के ऊपर। ठीक है, यानी कंप्लीट डीआई हम इसमें कवर करने वाले हैं। 17 जून से ये बैच स्टार्ट होगा ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, इसका जो टाइमिंग रहने वाला है वो है 5 to 6:30। ओके, तो 1.5 आवर का एक बैच रहेगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से डीआई का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा और डीआई कितना इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में, यू शुड नो। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लोकेश इज माई रेफरल कोड। यू कैन अप्लाई विद दिस कोड एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन एनी पैकेजेस। तो दोस्तों, आज का जो ये पहला डीआई है दिस इज बेस्ड ऑन दैट। तो ये डीआई को ध्यान से समझना है तो क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती से परसेंटेज लिखा हुआ, टेक इट एज अ डिग्री ओनली। करेक्ट, टेक इट एज डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये करेक्ट पर्सन है, इसके पास 3600 रुपीज है। ओके, ही हैज 3600 रुपी इन 5 बैग्स। तो इसके पास 5 बैग हैं ABCDE, इनमें 3600 रुपये भरा हुआ है और उसमें जो डिनोमिनेशन है वो है 10 रुपए का, 20 रुपए का और 50 रुपए का, यानी 3 तरह के डिनोमिनेशन में ये पैसे भरे हुए हैं। फिर ये कहता है फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिग्री ऑफ टोटल मनी कलेक्टेड इन 5 बैग्स। तो ये जो डिग्री दिखाई रहा है, ये जो पाई चार्ट दिखा रहे हैं, डिग्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और पांचों बैग में अमाउंट को बांटा गया है, यानी जो टोटल अमाउंट 3600 था, ओके, उसको बांटा गया है आगे। एंड लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इन 5 बैग्स। तो यानी इन पांचों बैग में 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, ये लाइन ग्राफ शो कर रहा है। तो ये 50 रुपए के नंबर ऑफ नोट्स के बारे में है। गॉट इट। अब देखिए, सबसे पहला टास्क होता है कि किस बैग में कितने रुपए हैं। एक चीज देखिए, टोटल पाई चार्ट अगर डिग्री में लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ओवरऑल डिग्री की वो होती है 360 डिग्री, और आपके बैग में जो अमाउंट है वो कितना है 3600 है। यानी एक चीज नोटिस करो, 10 गुना हो रहा है कि नहीं। यानी आप हर एंगल को अगर 10 गुना कर देंगे तो वो बैग का टोटल अमाउंट बना देगा। जैसे 72 डिग्री था, यानी बैग में अमाउंट विल बी 720, ये भी 900, ये 540, ये 810 और एक ये 630। गॉट इट। तो ये अप्रोच से आप आराम से बैग में कितने अमाउंट है, किस बैग में कितना पैसा है इन फॉर्म ऑफ वैल्यू वो हम निकाल सकते हैं। गॉट इट। अब क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। ग्राफ समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? अभी ये कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट इन बैग ई इज इन ₹10 and 20 डिनोमिनेशन। यानी बैग ई के अंदर क्या परसेंटेज अमाउंट है 10 रुपए और 20 रुपए का। तो सबसे पहले बैग ई में पैसा कितना है, देखिए बैग ई में कितना पैसा है 630 रुपए है। सो टोटल अमाउंट इज 630। और बैग ई में 50 रुपए कितना है, तो 50 रुपए के 5 नोट है, यानी 250 रुपीज। गॉट इट? क्लियर? तो देख लीजिए, तो यानी 10 और 20 रुपए के फॉर्म में कितने रुपए होंगे, तो ये होंगे 380। सो 380 630 का कितना परसेंटेज है, तो 38 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 100 हम यहां कर सकते थे। गॉट इट? अब आप देखिए किससे डिवाइड होगा, तो 63 सिक्सा होता है तकरीबन। ठीक है, 63 ये 6 बार चला जाएगा। देखो 60 इंटू 6 36 होता है, 360 के करीब। तो सिक्सा करके देखते हैं, 6 ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 8 1 और 378। तो देखिए ये 380 के करीब जाएगा, तो ये 378 है, तो यानी अप्रॉक्सीमेट 60% हो जाएगा। तो 60% के नजदीक कोई ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन। सो माय आंसर वुड बी बी ऑप्शन। आई बात समझ में?
तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, गैप अच्छा खासा था। हाँ, अगर ऐसे ऑप्शन होते 60.14, 60.45, 60.75 तो मैं थोड़ा और आगे लेके जाता, बट सारे ऑप्शंस में 2-3% का गैप है, तो इसका नजदीकी ऑप्शन 60%। गॉट इट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड नंबर। ग्राफ समझ में आ रहा है दोस्तों? काफी सिंपल ग्राफ है, डुएबल ग्राफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, फियर होता है, ये जो रुपए वाले क्वेश्चंस होते हैं, मनी वाले जो डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बच्चे इनको स्किप करते आते हैं। तो जब ग्राफ फॉर्मेट में आ जाता है तो फिर और दिक्कत बन जाता है, क्योंकि हमने बेस को ढंग से समझा ही नहीं था। गॉट इट। तो अभी ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, यू विल एंजॉय टू सॉल्व दिस। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, जब ये वीडियो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो पहले आप स्टॉप कर सकते हो, इस मोमेंट पे आप स्टॉप कीजिए एंड देन खुद से सॉल्व करके देखिए, बना तो ठीक, नहीं बना तो आगे बढ़ाइए। ठीक है। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन बैग सी इज 29, यानी बैग सी के अंदर टोटल नोट्स कितने होंगे? 29 होंगे। गॉट इट। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नोट्स ऑफ ₹10 एंड 20 इज। गॉट इट। तो इसको अच्छे से समझना दोस्तों। तो ये कहता है बैग सी की बात कर रहा है। तो देखिए बैग सी में टोटल पैसे कितने हैं? 540 हो जाएंगे। मैंने बोला 10 गुना कर देना, पिछले क्वेश्चन में जो बात कही, 540 रुपए हो जाएंगे। और बैग सी में 50 रुपए के नोट कितने हैं? 3 है, यानी 150 रुपीज। तो यानी 540 माइनस 150, यानी ये कितने रुपए बनाएगा? 390। तो यानी 10 रुपए और 20 रुपए के नोट मिला के कितनी वैल्यू क्रिएट होगी? 390। तो ये यही कह रहा है, आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों के नोट्स में कितना होगा। तो अब देख, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत सिस्टमैटिक है, तो आराम से बनाएंगे। देखिए 29 टोटल नोट्स है, इसमें से 3 नोट 50 रुपए के, यानी 10 और 20 रुपए के नोट कितने होंगे? 26। हाँ, गॉट इट। अब इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हो, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। मान लीजिए 26 नोट टोटल है, तो यानी 10 रुपए के अगर एक्स नोट होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 10 रुपए के एक्स नोट है तो वैल्यू विल बी 10x। और 20 रुपए के 26 माइनस एक्स नोट होंगे तो 26 माइनस एक्स, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 390। यही इक्वेशन है, सॉल्व इट। तो ये बनाएगा 10x, ये माइनस का 20x, तो इनका डिफरेंस माइनस का 10x रहेगा। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, प्लस ये बनाएगा 520 और ये बनाएगा 390। 390 इधर, 10 इधर, तो इसकी 10x की वैल्यू आ जाएगी 130, यानी x की वैल्यू 13। तो यानी 10 रुपए के 13 नोट होंगे, तो यानी 20 रुपए के भी फिर 13 ही नोट हो गए, यानी दोनों के नोट्स 13-13 हो जाएंगे, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 0। पहला तरीका। दूसरा मेथड, एलिगेशन लगा सकते थे। एलिगेशन कैसे, ध्यान से ये भी समझ लीजिएगा। सो एलिगेशन कैसे लगाया जाएगा, तो ध्यान से समझना और भी क्लियर होगा। तो देखिए, मान लीजिए इसमें मिनिमम मैक्सिमम मेथड लगा देता हूं, आपको समझ में आए। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब ये होता है, बैग में 10 और 20 रुपए के नोट कितने? 26 है। तो मान लीजिए सारे नोट अगर 10 रुपए के होते तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 260 रुपए होती, और अगर सारे नोट 20 रुपए के होते तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 520 होती। बट बैग में अमाउंट है कितना? 390 का। तो बताइए क्या वैल्यू होगी? तो डिफरेंस लिया जाएगा, तो ये भी 130 और ये भी 130, यानी दोनों का रेशो इक्वल आ जाएगा, 1:1, यानी दोनों का नंबर बराबर होगा। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस? तो 0। बात समझ में आ गई? तो दोनों जो जल्दी क्लिक हो जाए वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ये कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट इज इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹10 एंड 20। यानी आपको पूछ रहा है टोटल बैग में टोटल अमाउंट जो है उसमें से 10 रुपए और 20 रुपए का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है ना, यानी 10 और 20 रुपए के जो कॉइन है, जितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, वो टोटल मनी का कितना प्रतिशत है। सिंपल, देखिए बैग के अंदर टोटल अमाउंट कितना है आपका? 3600 है। सो टोटल अमाउंट इन द बैग इज 3600, ऑल 5 बैग्स। इसके बाद 50 रुपए के कॉइन कितने, नोट कितने हैं, ये सब दिया हुआ है। कितने? 6 और 4 10, 3 और 7 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, यानी 50 रुपए के 25 नोट हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1250 हो गई। बचा कितना? 50, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, तो 2350। तो ये आपका बचा हुआ अमाउंट है, यानी 10 रुपए और 20 रुपए के फॉर्म में ये अमाउंट है 2350। गॉट इट। तो ये कितना प्रतिशत है टोटल अमाउंट का? डिवाइड कर दीजिए, 2350 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 3600 रहेगा बट कट जाएगा। ठीक है, प्रिसाइजली जाना है तो जाइए डिवाइड कीजिए, 216 जाता है 6 से। गॉट इट। बचेगा कितना? 19। हाँ,
19 बचेगा, 216 गया, बचा कितना 19, फिर 0 कैरी होगा, 36 इंटू 5 180 होता है, तो 65 के करीब जा रहा है। तो कोई ऑप्शन है जी? एक है 65.27, तो दैट वुड बी माय आंसर। तो पूरा एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 नंबर क्या होंगे ये सब करने की जरूरत नहीं है। 65 समझ में आ गया था हमें, तो 65 के नजदीक एक ही ऑप्शन था विच वॉज डी, तो दैट वुड बी माई आंसर। गॉट इट? समझ में आ रही है चीजें दोस्तों? तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था, बनने लायक था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। गॉट इट? इसको मैं आराम से समझाऊंगा, फॉलो करना। पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन में एंटर करते हैं। ठीक है? एक बार वीडियो रोक के खुद से एक बार बना के जरूर देखना, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये कहता है इफ नंबर ऑफ नोट्स ₹10 डिनोमिनेशन इन द बैग डी इज सेम एज ₹20 डिनोमिनेशन इन अ बैग ए। अब ये दो बैग को टच कर रहा है, बैग ए को और बैग डी को। तो बैग ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? 720 है, और बैग डी का वैल्यू कितना है? 810 है। ओके, फिर से ये 10 और 20 रुपए में बात कर रहा है, तो 50 रुपए की वैल्यू को कम कर दिया जाए। पहले तो वो करते हैं। देखिए 50 रुपए एक में बैग में कितने 4 नोट हैं, यानी इसकी वैल्यू विल बी 200। डी में कितने नोट हैं? 7 नोट हैं, तो इसकी वैल्यू विल बी 350। तो यानी बैग ए में अगर मैं इसको इस तरह से कॉलम कर दूं, ए बैग और डी बैग, ये 10 रुपए के नोट के बारे में लिखूंगा, यहाँ 20 रुपए और यहाँ टोटल वैल्यू। गॉट इट? 10 और 20 की टोटल वैल्यू। हाँ, तो ए बैग की वैल्यू कितनी थी? 720 माइनस 200, यानी ए बैग में वैल्यू कितनी आ गई? 520। डी बैग 350 माइनस 810 माइनस 350, तो आई थिंक इट वुड बी 460। गॉट इट? अब इसने हिंट क्या दिए हैं उस हिसाब से हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो ये कहता है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 डिनोमिनेशन इन बैग डी इज सेम एज ₹20 डिनोमिनेशन इन बैग ए। यानी 10 रुपए के कॉइन नोट जो बैग डी में है और 20 रुपए के नोट जो बैग ए में है, ये बराबर हैं। तो इन दोनों को मैं एक्स मान लूं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इक्वल है ना। इसके बाद 10 रुपए के नोट इन बैग ए और 20 रुपए के नोट इन बैग डी आर इन द रेशियो 4:3। तो ये बनाएगा 4y एंड 3y। गॉट इट? इसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन बोथ द बैग्स। ठीक है ना? तो आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताने दोनों बैग में मिला के कितने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए छोटा सा लीनियर इक्वेशन अगर हम बनाएं, जैसे ये दोनों मिला के वैल्यू बना के 520 बनाने वाला है और ये दोनों वैल्यू मिला के 460 बनाने वाला है। तो एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं, ध्यान से समझना। देखिए 4y इंटू 10, यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी रहेगी अगर आप बात करें तो 40y प्लस एक्स कॉइन एक्स नोट 20 रुपए के, तो वैल्यू कितनी रहेगी? 20x इज इक्वल टू 520। ऐसा कर सकते हैं। डी का इक्वेशन, तो एक्स कॉइन एक्स नोट 10 रुपए के, तो वैल्यू विल बी 10x। तो मैं यहां रखता हूं 10x। 3y नोट 20 रुपए के, तो वैल्यू विल बी 60y एंड दैट इज इक्वल टू 460। अब आप एक चीज देखिए, सब में 0 कॉमन था, कट कर दीजिए। सबसे पहला काम, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर 2 कॉमन है, तो 2 से ये जाएगा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 26। अब देखिए इस इक्वेशन में से ये माइनस कर दीजिए, 46 में से 26 गया 20, 6y में से 2y गया, क्या बचा? 4y। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यानी y की वैल्यू निकल के आएगी 5। सो वैल्यू ऑफ y इज 5, तो यानी y जहां आ रहा है, तो यानी ये कॉइन 15 हो गए और ये 20 हो गए। गॉट इट? आगे बढ़ता हूं। x की वैल्यू, तो देखिए y की वैल्यू अगर 5 है, मैं यहां रख दूं 5 इंटू 2 10, माइनस में इधर भेज दीजिए, यानी x की वैल्यू 16 आ जाएगी। सो इट वुड बी 16। गॉट इट? तो 20 और 16 36, 36 और 31 67। तो ये नोट तो 67 हो गए, बट इसने बैग में टोटल नोट पूछे, यानी 5 के भी 50 रुपए वाले भी तो काउंट होंगे। तो ये कितने थे? 7, और ये कितने थे? 4। तो 7 और 4 11, तो ये भी काउंट हो जाएगा। यानी बैग में टोटल नोट कितने हो गए? 78। काफी सारे बच्चे 67 टिक करके आगे बढ़ रहे थे, तो दैट शुड नॉट बी देयर। याद रखिएगा 67 नहीं होगा आंसर, आंसर वुड बी 78, क्योंकि 11 नोट 50 रुपए के भी तो गिनोगे आप। सो आंसर विल बी 78। समझ में आया? तो ये इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट था। इक्वेशन इन द सॉन्ट, ये तो मैंने सजा के दिखाया आपको। अब जिसका जितना जल्दी क्लिक हो जाए उसके ऊपर। अगर ये एग्जाम में सेम क्वेश्चन मेरे साथ आता तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर उतरता था, डायरेक्ट। ठीक है ना? तो ये समय सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। गॉट इट? क्लियर? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इस डीआई के ऊपर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सिंपल है।
ये कहता है बैग बी की बात कर रहा है। तो देखिए बैग बी में टोटल अमाउंट कितना है, 900 रुपये है। बैग बी में 5 रुपये के नोट कितने हैं, 6 हैं, यानी इसकी वैल्यू 300 होगी। यानी 10 रुपये और 20 रुपये के नोट मिलके कितनी वैल्यू बनाने वाले हैं, 600 रुपये की बनाने वाले हैं। आर यू ओके विद दैट? भाई टोटल वैल्यू 900 और 50 रुपये के कॉइन 300 रुपये में, गॉट इट? तो यानी इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 600। आगे बढ़ता हूँ। फिर ये कहता है रेशियो ऑफ द 10 रुपी एंड 20 रुपी नोट्स आर 4:3, यानी 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट का जो रेशियो है वो 4 और 3 है। तो मान लीजिए 10 रुपए के 4 ही नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 40। मान लीजिए 20 रुपए के 3 ही नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 60, यानी टोटल वैल्यू विल बी 100। गॉट इट? तो ये इनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। भाई अगर 4 ही नोट होते 10 रुपए के तो वैल्यू कितनी बनाता, 40 रुपए की, और 3 नोट होते 20 रुपए के तो वैल्यू कितनी बनाता, 60। तो टोटल मिला के कितने नोट हो गए, 100। वैल्यू कितनी होगी, 100 मिनिमम वैल्यू। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 600। कितना गुना है, 6 टाइम्स। तो यानी आपका कॉमन फैक्टर भी 6 हो जाएगा। यानी 10 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे, 24, और 20 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे, नोट हो जाएंगे 18। तो 24 प्लस 18 मिला के कितना बनाएगा, 42। लेकिन इसने टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछा है, तो ये 6 नोट भी ऐड करने पड़ेंगे, प्लस 6, तो ये काउंट आएगा आपका 48। तो इसके अंदर सही आंसर है 48। गॉट इट? तो लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, लेकिन उसका छोटा सा वर्जन था। गॉट इट? इज इट ओके विद यू? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग आराम से इसको बनाइएगा, सॉल्व करके देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो अभी हालांकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, नो इश्यू विद दैट, आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को और उसके बाद इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, क्लियर? तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, रीड आउट कीजिएगा। अब बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके लिए एक चीज बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन इजी होते हैं, मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट पैटर्न नया है। तो इसके अंदर अरेंजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि एकदम से वैल्यूज आनी शुरू नहीं होती है। समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू गेट द वैल्यूज। तो ध्यान से समझना। ये कह रहा है देयर आर 3 टैंक्स, ठीक है, 3 टैंक हैं, ए, बी और सी, और इनका जो पानी सप्लाई होता है 3 सोसाइटीज में होता है, एक्स, वाई और जेड में। ठीक है, सबसे पहले तीनों टैंक का कैपेसिटी मिला के दिया हुआ है, 3000 लीटर का है। गॉट इट? तो यहां मैं टैंक लिख देता हूं, ए, बी, सी, और यहां पे मैं सोसाइटीज के नाम लिखता हूं, एक्स, वाई, जेड। गॉट इट? क्लियर? अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये कहता है द कैपेसिटी ऑफ ऑल टैंक्स इज 3000 लीटर, 3000 लीटर है। फिर ये कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक ए इज 20% मोर देन सी, यानी ए और सी की कैपेसिटी का जो रेशियो है दोस्तों, दैट इज 6:5, और कैपेसिटी ऑफ टैंक बी इज 20% लेस देन सी। सो बी का जो कैपेसिटी है वो सी के मुकाबले 20% कम है, यानी 4 है। गॉट इट? तो 6, 5 एंड 4 इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज, और इसको 3000 में बांटना है। तो 3000 टोटल कैपेसिटी है, और इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो 15 है टोटल सम, तो इट विल बी 200। तो 200 इंटू 6, यानी ए का जो कैपेसिटी रहेगा दैट वुड बी 1200। 200 इंटू 5, 1000, यानी सी का जो कैपेसिटी रहेगा दैट वुड बी 1000, और बी का जो कैपेसिटी रहेगा दैट वुड बी 800। गॉट इट? क्लियर? थोड़ा ध्यान रख लेना, सी और बी इंटरचेंज्ड हैं। आगे फिर उसके बाद ये कहता है टैंक ए इज 80% फिल्ड। तो टैंक ए जो है आपका 80% भरा हुआ है, यानी पूरा नहीं भरा हुआ। कैपेसिटी 1200 की है, बट भरा हुआ 80% ही, यानी कितना भरा हुआ है, 960। सेम विद बी, टैंक बी जो है 75% भरा हुआ है, 75 यानी 3/4, यानी 600। और टैंक सी जो है 90% भरा हुआ है, 90%, तो इसका 90% यानी 900। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है सोसाइटी एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी एक्स यानी इधर इंफॉर्मेशन आनी है। ये कहता है सप्लाई ऑफ द वाटर फ्रॉम टैंक ए इज 60 लीटर मोर देन टैंक सी, यानी सी के मुकाबले 60 लीटर ज्यादा सप्लाई करेगा सोसाइटी एक्स में। गॉट इट? सॉरी, टैंक ए। उसके बाद ये कहता है सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक सी इज 50% मोर देन टैंक बी। तो टैंक सी में जो सप्लाई है 50% ज्यादा है, यानी अगर मैं इसको 2x लेता हूं तो ये 3x हो जाएगा। x लेना था, 1 सेकंड। ठीक है, तो दैट वुड बी 3x, और a जो है इसका जो सप्लाई है वो 60 लीटर ज्यादा है c से, तो इट वुड बी 3x प्लस 60। आगे बढ़ते हैं। तो a के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होगी।
वैल्यू नहीं मिला है। आगे बढ़ूंगा। ये कहते हैं सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक बी इज 25% लेस देन सप्लाई फ्रॉम वाटर इन सोसाइटी एक्स फ्रॉम द सेम टैंक, इसी टैंक से। तो 25% कम है, यानी ये कितना हो जाएगा 1.5x। आगे, रेशियो बिटवीन द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक ए एंड सी इज 8:5। अब देखिए ये x से कनेक्टेड नहीं है तो इसका अपना आप में अलग रेशियो है, तो 8y और इसको 5y मान लेते हैं। देन सप्लाई फ्रॉम टैंक ए इज 50% लेस देन सप्लाई फ्रॉम टैंक y इन सोसाइटी y। तो z के अंदर ए टैंक से सप्लाई आएगा y के मुकाबले आधा आएगा, यानी 4y। देन सप्लाई फ्रॉम टैंक b इज 25% मोर देन टैंक a। तो b में जो सप्लाई है वो 25% ज्यादा है, यानी 5y हो जाएगा। एंड सप्लाई फ्रॉम टैंक c इज 100 मोर देन टैंक b। तो c का जो सप्लाई है 100 ज्यादा रहेगा b के मुकाबले, तो 100 ज्यादा b से, तो यानी 5y प्लस 100। गॉट इट? क्लियर? अभी तक देखिए वैल्यू नहीं निकला है और ग्राफ खत्म हो गया। अब बनाना आपको लीनियर, जैसे a की बात करूं और c की बात करता हूं, क्योंकि यहाँ डेसिमल में भी जा रही है एक वैल्यू। तो अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको फॉलो करते हैं, इन दोनों को लीनियर बना दें। x और y दोनों अवेलेबल है और टोटल आपके पास है, सो दैट वुड बी अ लीनियर थिंग। तो देखिए 3x प्लस 12y, 8 और 4 12 प्लस 60, तो 60 में इधर भेज देता हूं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, मैं यहां लिख रहा हूं 3x प्लस 12y इक्वल टू 900 होगा। अब आप सोचेंगे 60 कहां गया, तो ये 60 इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, सो दैट वुड बी इक्वल टू 900 बन जाएगा। गॉट इट? सेम इधर 3x प्लस 10y और ये 100 इधर माइनस कर देंगे तो 800, तो यानी ये इक्वेशन बनाएगा 3x प्लस 10y इक्वल टू 800। अब देखिए दोनों में x कॉमन है, कट कर दीजिए। 12y माइनस 10y क्या बचा, 2y इक्वल टू 100, यानी y इज इक्वल टू 50। तो यानी दोस्तों जहां जहां y आएगा वहां हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये है, तो यानी इसका कैपेसिटी कितना आ गया 400, ये है इसका कैपेसिटी 200, ये 250, ये भी 250 और ये 350। गॉट इट? अब बचा x की वैल्यू भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 400 और 200 600 हो गया, यानी ये 360 होगा, फिर 60 इधर से चला गया, यानी ये 300 होगा, यानी x की वैल्यू 100 हो गई, यानी गॉट इट? तो यानी ये 300, ये 200, ये 150, ये भी 300। गॉट इट? सारा वैल्यू मिल गया, सिंपल। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, अगर आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं सो दैट बिकम वेरी इजियर फॉर यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द लीनियर इक्वेशंस, बनती ही हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल वेरिएबल चल रहे हैं x y z, कई बार z भी आ जाता है। गॉट इट? समझ में आया? तो अच्छा ग्राफ है। मेंस में देखो टफ नहीं था, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। आप ये मत समझिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं मेन में, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग था। कई बच्चे है ना इसको अरेंज करने में दिक्कत क्रिएट हो जाती है कि अरेंज कैसे करें, उसमें समय चला जाता है। एग्जामिनर का काम ये नहीं है कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देके जंबल्ड अप या पजल अप करना है, नो। इजी स्टेटमेंट्स के साथ में भी आपका टाइम कैसे कंज्यूम करवाना है वो एग्जामिनर का मेन पर्पज है। ओके अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बनाना सीख जाते हो, दीज आर द लॉजिकल DI, तो लॉजिकल वे में आपको लेके इनको बनाना होता है, ठीक है। तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। गॉट इट? क्लियर? इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। ये कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर फिल्ड इन ऑल 3 टैंक्स, यानी कितना टैंक, तीनों टैंक में पानी भरा हुआ है। यानी देखिए ये आपको ऐड करना है 960, 900, 600, तो ये हो जाता है 900 और 900 1800 2460 2460। यस, सी ऑप्शन। फाइंड द टोटल सप्लाई ऑफ द वाटर इन सोसाइटी एक्स फ्रॉम ऑल 3 टैंक्स, तीनों सोसाइटी का ये ऐड करना होगा। 300 और 200 500 और 300 800 800, सो आंसर इज 800। टोटल सप्लाई फ्रॉम टैंक बी इज हाउ मच % मोर देन द सप्लाई फ्रॉम टैंक ए इन सोसाइटी वाई। तो बी की टोटल सप्लाई कितनी थी, 600 थी। टैंक ए की वाई से सप्लाई कितनी थी, 400 थी। तो कितनी है, मोर देन है, तो 200 ज्यादा है 400 के मुकाबले, यानी ये 1/2 आ गया, यानी कितना 50%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ वाटर वाई एंड जेड। वाई और जेड में सप्लाई में डिफरेंस बताना है। देखिए यहाँ पे 400 150 और 250, ये हो जाता है 800, सारा मिलके कितना हो जाएगा 800। ये 350 और 250, 600 और 200, ये भी 800 ही है। गॉट इट? क्लियर? तो यानी इनके बीच का डिफरेंस 0। द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक ए इन सोसाइटी एक्स एंड वाई टुगेदर
एंड वाटर सप्लाई फ्रॉम टैंक सी इन सोसाइटी जेड। गॉट इट? तो आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक ए में वाटर सप्लाई एक्स और वाई के अंदर। ध्यान से सुनिए, तो ए के थ्रू एक्स और वाई में कितना सप्लाई हुआ है, 700 700, और सी से जेड में, तो सी से जेड में कितना हुआ है, 350, सो माइनस 350। गॉट इट? क्लियर? वापिस से देख लो, रुको एक बार, नंबर घूम रहा है, क्या क्वेश्चन है, टैंक ए का सप्लाई एक्स और वाई सोसाइटी में पूछा है ना, तो एक्स और वाई सोसाइटी टैंक ए का सप्लाई 300 और 400, यस 700, और ये 350, तो आंसर इज नन। गॉट इट? क्लियर? तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप इनको सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो। सो आई होप दोनों ग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अभी फॉलो करिएगा, एक बार इनको बना के देखिएगा। मैंने ऑलरेडी इनका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हूं, तो जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, दे कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल क्वांट बाय लोकेश शर्मा। ठीक है ना, इस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, क्वांट बाय लोकेश शर्मा। ओके, सेम नाम से आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने कमेंट्स वगैरह वहाँ से भी मुझे भेज सकते हो। तो दिस इज़ माय फेसबुक पेज, यू कैन शेयर मी, क्वांट बाय लोकेश शर्मा ही मेरे फेसबुक पेज का नाम है, यू कैन सर्च फ्रॉम दिस नेम। ओके, क्लियर दोस्तों? तो फॉलो कीजिएगा अच्छे से, और भी आते रहेंगे इस तरह के वीडियो, इस तरह के नए डीआई जो कि आपके कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे और आपके कंसेप्ट को इम्प्रोवाइज करेंगे। ठीक है? गॉट इट? तो एक बार और रिमाइंडर कर देता हूँ, डीआई का मेरा नया बैच 17 जून से लॉन्च हो रहा है ऑन अनअकैडमी प्लस, तो रजिस्टर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, अनअकैडमी पे आप रजिस्टर्ड नहीं है। सो अनअकैडमी, ये इस पे जाने के लिए आपको ये रेफरल कोड है मेरा लोकेश, ये यूज़ करना होगा, एंड यू विल गेट 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट फ्रॉम इट। गॉट इट? क्लियर? सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, क्योंकि वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू गाइज, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करें। ठीक है? गॉट इट? तो यूट्यूब के हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सोशल मीडियाज़ पे। मैं मान सकता हूँ काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल बैन कर देते हैं लिंक वगैरह, लेकिन आप फेसबुक के ज़रिए तो इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर? या फिर व्हाट्सअप के जरिए, अगर आपके कोई दोस्तों का ग्रुप है जहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको बता सकते हैं। तो अगर आप इतना छोटा सा हेल्प हमें करोगे तो डेफिनेटली वी विल ग्रो इन मच फोल्डेड। ठीक है? और इसका बेनिफिट आपको हमारे कंटेंट में मिलेगा। ओके? गॉट इट? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करिए, और डेली मेरे जो वीडियो होते हैं 3 बजे आते हैं, डेली दोपहर में 3 बजे, फॉलो करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।